इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। आइए हम देखते हैं इनको। सेंटेंस है माय फादर बॉट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। आइए हम देखते हैं। माय फादर सब्जेक्ट हो गया, बॉट वर्ब हो गई, उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है जिसको यहाँ पर हम जोड़ लेंगे। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, अब हम जोड़ेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर। आकार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मेरे पिताजी ने मुझे एक कार खरीदी। आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है दोज बॉयज वर के बाद में एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता है। दोज बॉयज सब्जेक्ट हो गया, वर हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद में एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता है जिसको यहाँ पर हम जोड़ लेंगे। हैप्पी सेंटेंस नंबर 2 कंप्लीट हो गया। वे लड़के खुश थे। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे। द पेंटर पेंटेड के बाद में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है हमें, और फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता है। द पेंटर सब्जेक्ट हो गया, पेंटेड वर्ब हो गई, उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है जिसको यहाँ पर हम जोड़ लेंगे। द वॉल ऑब्जेक्ट हो गया, अब हम जोड़ेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ब्लू ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को भी जोड़ लिया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चित्रकार ने दीवार को नीला रंग दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है माय ब्रदर इज एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता है यहाँ पर, इसको भी हम यहाँ जोड़ लेंगे। माय ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट को भी यहाँ पर हम जोड़ेंगे। वेरी इंटेलिजेंट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मेरा भाई बहुत बुद्धिमान है। आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे अब। नेक्स्ट सेंटेंस है वी सब्जेक्ट हो गया, वर हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद में प्रेडिकेट के पार्ट्स की आवश्यकता है जो कि हम एक्सरसाइज से देख लेंगे। वी वर एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता है जिसको यहाँ पर हम जोड़ लेंगे। एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट इन द क्लास सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हम कक्षा में थे। नेक्स्ट वाला सेंटेंस हम देख लेंगे। मोस्ट पीपल डिसलाइक के बाद में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, और ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, जीरंड या जेरंड। स्मोकिंग वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट जेरंड है। मोस्ट पीपल सब्जेक्ट हो गया, डिसलाइक वर्ब हो गई, और स्मोकिंग जीरंड हो गया, ऑब्जेक्ट जीरंड हो गया। सबसे अधिक लोग धूम्रपान करना नापसंद करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम। द मिल्कमैन वर्ब है, ब्रिंग्स के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। द मिल्कमैन सब्जेक्ट हो गया, ब्रिंग्स वर्ब हो गई, और ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे जोड़ना है। मिल्क डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, अब हम लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। फॉर अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूध वाला हमारे लिए दूध लाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम द कॉलेज ही लुक्ड, उसके बाद में एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता है। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम द कॉलेज, यहाँ तक एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस है ही लुक्ड
वेरी टायर्ड। वेरी टायर्ड एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट को हमने जोड़ दिया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। जब मैं कॉलेज से वापस आया तो वह बहुत थका हुआ दिख रहा था या लग रहा था। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। द गर्ल वांट्स के बाद में ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव की आवश्यकता है। द गर्ल सब्जेक्ट हो गया, वांट्स वर्ब हो गई, टू सिंग ये हो गया ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव। वर्ब से पहले टू आता है तो इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हो गया लड़की गाना चाहती है। यदि लड़की नाचना चाहती, नाचने के लिए हम लगाते टू डांस। यदि वो हंसना चाहती तो टू लाफ हो जाता। आइए हम अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हिज सन्स वर। हिज सन्स सब्जेक्ट हो गया, वर हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके बाद में हमें आवश्यकता है हिज सन्स वर एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता है। एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट देयर की जगह पर हम हियर भी लिख सकते थे। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बेटे वहाँ थे।